धन देने से हाँ। ये इस अब जनता एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि यह जनता जानती है कि पुराने कार्यकाल से आपके फैमिली से मुखिया का इतना स्नेह मिला है, तभी ना लगातार आप एकदम 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 इंसाफ जो होता है, किसी का मुंह देखी नहीं होता है, कि बड़ा हो छोटा हो, किसी ने जो वाजिब है, जो सच्चाई है, बस वही होता है। अब तो सरपंच, पहले सरपंच भी अपना करते थे, लेकिन सब दिन हम बाबूजी को देखे हैं कि कहीं भी कोई भी झंझट हो तो बाबूजी उनका निराकरण किए हैं। चलिए संजय जी, आप मेरा कहने का मतलब है कि तमाम जनता जनार्दन जी जी, अगर इस बार मुखिया का सीट बीना देवी जी को देती है, अगर मुखिया बनती है, तो कैसे कार्य करेंगे आप? चुनौती वाला जो कार्यकाल है, जो आज का जो समय है, जी जी, तो मुखिया का निर्वहन कैसे हो पाएगा? आप चूंकि प्रतिनिधि हैं इनके, तो ये जनता जानना चाहती है कि अगर बीना देवी जी मुखिया बनती हैं तो सबसे पहले परवत्ता पंचायत में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे जिससे कि जनता नाराज है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोग को सम्मान देना। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, काज तो जो सरकार का योजना है वो तो पूरा 100% धरातल पर उतरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, जो हमारा पूरा परिवार जो लोगों से स्नेह रखा है, प्रेम रखा है, आज उसी का अगर हम जीतते हैं तो उसी का मतलब प्रतिफल मिलेगा हमको। कि आज जो भी हमारे पास आते हैं, हमसे जो चल बन सकता है उनका मदद करना चाहते हैं, और मेरी हर हमेशा इच्छा रहती है कि गांव को एक सूत्र में जोड़ के रखें, हमारा कोई दुश्मन ना हो। आज जितने भी प्रत्याशी हैं, मुझसे सबसे बात होती है, जो भाईचारा है उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, कोई विरोध नहीं है। खास करके सर, शिक्षा का जो स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में वो काफी गिरा हुआ है, तो शिक्षा के बारे में आप क्या सोचे? शिक्षा तो हमरा जो अपना सोच है, हम जो प्रतिनिधि बनेंगे, शिक्षा का क्षेत्र यहाँ जो गिरा है, और खास करके प्राइवेट स्कूल जो है ढेर सारा खुल रहा है। ठीक है, उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो व्यवस्था है, सरकार व्यवस्था तो ठीक है, टीचर दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन टीचर लायक नहीं है। और हमारे जो ग्रामीण हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनका दायित्व बनता है कि हमारे गांव में शिक्षा कैसे सुदृढ़ चले। जब तक उसका देख रेख नहीं होगा, तब तक शिक्षा कहीं सुधार नहीं हो सकता है। कोई टीचर समय से आता है, टीचर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चे को पढ़ा रहा है कि नहीं, समय से स्कूल आ रहा है कि नहीं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं? तो देखिए, मास्टर को तो ड्यूटी पूरा करना है। ये तो ग्रामीण का है, उसमें प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि आप प्रतिनिधि जो जनता चुन के, जनता को समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो जनता है सब खेती गृहस्थी वाला है, खेत खलिहान वाला है, तो सबको तो टाइम है नहीं। वो तो अपना दिन सुबह हुआ, भोजन किए, फिर अपने खेत के ओर निकल जाते हैं, तो उसको तो समय कहाँ है कि भाई हम जाके देखें। लेकिन जो हमारा नौनिहाल बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, जो हमारे गांव के जो पढ़े लिखे युवक हैं, जिनको कि अभी कोई सर्विस नहीं मिला है या कुछ चीज में नहीं गए हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे, नौनिहाल बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना भी योगदान दें, और स्कूल में जो कुरीति फैली हुई है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सुधार होगा। क्वेश्चन हम बरकरार रखते हैं, प्रश्न जो हमने किया कि अगर बीना देवी जी मुखिया बनती है, आप प्रतिनिधि उनका कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात दिली ख्वाहिश होता है कि मैं मुखिया बनूंगा, सबसे पहले परवत्ता पंचायत में अमुक अमुक कार्य करूंगा। इसमें इम्पोर्टेंट वर्क बता रहे थे, क्या होने वाला है? देखिए, हमारे गांव में प्रमुख भी रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, कभी जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं, तो हमारे गांव में ऐसा कहीं बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है, वो तो होगा ही। और मेन जो अभी शिक्षा की बात हो रही है, मेरा उद्देश्य है जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। ऐसे ही मुर्गा भात पर लोग अपना प्रतिनिधि बनेंगे, और 5 साल छोटा से छोटा काम लेके अभी अगर हम ब्लॉक जाते हैं, प्रखंड जाते हैं, बिना पैसे का काम नहीं होता। जाति आवास बनवाना है, क्या बनवाना है, वृद्धा पेंशन बोलता है, वृद्धा पेंशन यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ युवा पेंशन। उससे क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार, देखिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात है तो ये तो मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया कोई नहीं मिटा सकता है। जब तक वही तो इसमें शिक्षा का, जब तक लोग हम पूछते हैं मेरा काम है, अब अमुक आदमी को मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन,
उनका 60 साल हो रहा है और हमको 45 मेरा उम्र पूर रहा है, हम चाहते हैं कि हमको मिले और बूढ़ा मिले चाहे नहीं मिले। जब तक ये व्यवस्था नहीं होता है, जागरूक नहीं होता है या त्याग नहीं होता है आदमी में, तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इंदिरा आवास तो देखिए, ये तो पहले मुखिया के अंडर की बात थी इंदिरा आवास, अब मुखिया के अंडर की बात नहीं है। आज अगर इंदिरा आवास मॉनिटरिंग तो होता ही है, मॉनिटरिंग करेंगे ही। जनता को खुद सोचना चाहिए कि अगर मुझको इंदिरा आवास मिलना है तो कोई रोक नहीं सकता है। जो सरकार की व्यवस्था है कि जियो टैक्स से जोड़ दिया है, जिसका बारी आएगा उसको मिलना है। इसमें अगर बिचौलिया पैसा खा रहा है या वीडियो पैसा खा रहा है या जो भी पैसा ले रहा है, तो इस पे तो शिकंजा कसेंगे ना सर? एकदम कसेंगे। जहां भी शिकायत मिलेगी उसको उस पर पूरा हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ से लेकर डीएम तक जाना होगा या मुख्यमंत्री तक जाना होगा तो जाएंगे। यानी बहुत मतलब भ्रष्टाचार हम लोग चाहेंगे कि नहीं हो। यानी आपके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। नहीं, हम नहीं, बिचौलिया नहीं चलेगा, बिचौलिया नहीं चलेगा। यानी आप अगर मुखिया बनते हैं, इन शॉर्ट अगर हम बात करें। सर आपका शुभ नाम? चक्रधर मंडल। जी, आप तो बहुत पहले से मुखिया थे, उस जमाने की जनता को थोड़ा सा याद दिलाइए। क्या उस टाइम रुपया चलता था? जी नहीं, रुपया नहीं चलता था। तो उस जमाने में तो हम लोग यूँ मैंने कुछ भी मैंने होता है, ब्लॉक से फंड भी नहीं आता था, समझे कि नहीं। तो जनता को तो हम लोग संबोधन करते थे कि भाई हम लोगों को तो फंड मिलता नहीं है, इस समय हम लोग क्या करेंगे, तो मान जाती थी जनता। पहले जो डिसीजन आप लोग का होता था सर, आप लोग यदि डिसीजन दे देते थे तो वो प्रभावी था, मानते थे। हाँ। अभी का जो है डिसीजन, जो भी कार्य होता है पंचायत तौर में, वो मैटर सोल्व नहीं होता है। ना सरपंच से सोल्व होता है, ना मुखिया से सोल्व होता है, ना जिला परिषद। ज्यादातर मैटर थाना जाता है। हाँ, ज्यादातर ये लोग थाने भेजता है। हम लोग वो दौर कैसे फिर आएगा सर? हम लोग कभी थाना नहीं भेजे, यहीं पर बैठ करके मिलजुल करके सब भाई हम लोग फैसला कर लेते थे। क्यों सर? इसलिए कि आप सच्चाई बोलते थे, सच्चाई दिखाते थे, सच्चाई जो था वो रखते थे, इसीलिए मान्यता। क्या संजय बाबू, हकीकत यही है ना? हकीकत यही है कि जो भी लड़ाई होती थी, मुखिया ही अपना फैसला दे दिए। सच्चाई था, सच्चाई मानते भी थे। उसमें थोड़ा बहुत जो उस टाइप का लोग था, तो उन लोग को भी दबाव से, ग्रामीण के दबाव से, मुखिया के प्रभाव से वो लोग भी मान लेता था। आपको क्या लगता है वो दौर फिर आएगा? शिक्षित इस बार जनता का मूवमेंट जो है आपके तरफ तेजी से काफी रुझान देखा जा रहा है। तो इस बार यदि जनता आपको विजयी बनाती है तो क्या वो दौर फिर आएगा आज से 50 साल पहले का? 50 साल पहले का दौर जिद किया लोग अगर समझेगा। क्योंकि आजकल लोग हो गया है कि अगर कोई कह रहा है तो उसको नहीं मानना है। बुजुर्ग का इज्जत करना छोड़ दिया है। जो युवा पीढ़ी है, मतलब बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रहा है। इसी का मेन कारण है कि कोई मानता नहीं है। आप बढ़िया बोलिएगा तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग बोलना तो छोड़ेंगे नहीं ना? अरे सच्चाई के लिए तो जान चली जाएगी, लेकिन सच्चाई होती है। सच्चाई के लिए हम लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बोले सर कि सच्चाई के लिए जान चली जाए, एक हकीकत है कि जो युवा पीढ़ी है, आज से 50 साल पहले पुराना जो थे, वो जो कार्य करते थे उसमें सच्चाई था, तो इसलिए पब्लिक बात मानती थी। अब जो है संजय जी बोले कि वो दौर फिर लौटेगा, इसलिए लौटेगा क्योंकि आदमी को इंसाफ मिलेगा। एपीबी न्यूज से अजय साहू, धन्यवाद।